हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 3 का अध्याय 10 पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्दों को। पढ़िए और समझिए। चांद मामा कितने सफेद हैं, देखो चंद्रमा निकल आया। सचमुच शशि कितना शीतल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं? चांद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन चांद का अलग अलग नाम ले रहे हैं। जैसे एक ने कहा चांद, एक ने कहा चंद्रमा और एक ने कहा शशि। क्या देख पा रहे हैं कि एक ही शब्द के और भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जो पढ़ने में अलग होंगे लेकिन मीनिंग उनका एक ही होता है। सूर्य, रवि, सूरज, सर्प, नाग, भुजंग। बच्चों, उपरोक्त चित्रों के साथ एक से अधिक नाम आए हैं, अर्थात संज्ञा, प्राणी, वस्तु शब्दों को हम अनेक नामों से पुकार सकते हैं। वह शब्द जो समान अर्थ बताते हुए अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, वह पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वह शब्द जो समान अर्थ के होते हैं लेकिन अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं, उन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और समानार्थी शब्द भी कहते हैं। शब्द पर्यायवाची। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्षा, वर्षा को और हम क्या बोल सकते हैं? बरसात, बरखा। चंद्रमा, चांद, शशि। पानी, जल, नीर, अंबु। आकाश, गगन, अंबर, नभ। पुत्र, बेटा, लड़का, सूत। अग्नि, अनल, पावक, आग। पाठशाला, विद्यागृह, विद्यालय। इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट। धरती, धरा, पृथ्वी, भूमि। पहाड़, गिरी, पर्वत, नग। पेड़, वृक्ष, निटप, तरु। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। बगीचा, उपवन, कानन, वन। भगवान, ईश्वर, परमेश्वर और प्रभु। माँ, माता, जननी, अम्बा। संसार, विश्व, जगत, दुनिया। वायु, पवन, समीर, हवा। दिन, दिवस, वार, दिवा। नदी, सरिता, सलीला, निर्झरणी। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय। बादल, मेघ, जलद, घन। औरत, स्त्री, महिला, नारी। नाग, सर्प, सांप, भुजंग। पक्षी, विहग, चिड़िया, पंछी। सुबह, प्रातः, सवेरा, प्रभात। आइए पुनरावृत्ति करें। पहला, संज्ञा शब्दों को अनेक नाम से पुकार सकते हैं। जो शब्द एक जैसे अर्थ बताते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर जवाब देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, एक समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ख, नदी और घर के 2 समानार्थी शब्द बताइए। तो नदी का समानार्थी शब्द है तटनी और सरिता, और घर का है भवन और गृह। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, सही पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और इनके जो सही पर्यायवाची होंगे उस पे हम सर्कल कर देंगे। क, फूल, फल, पुष्प, पत्ता। तो पुष्प। ख, पेड़, खग, पर्वत, वृक्ष। तो वृक्ष। ग, पर्वत, विटप, गिरी और वारी। तो है गिरी। घ, चक्षु, दृग, चखना या झाज।
प्रश्न 2, वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो सही पर्यायवाची शब्द है उसको रिक्त स्थान पे भरना है। जैसे क, आसमान को हम डैश भी कहते हैं, तो क्या और कहते हैं हम आसमान को? आकाश। ख, कमल का एक अन्य नाम डैश भी है, क्या नाम है? पंकज। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी दो भी देखेंगे कि जल को और हम क्या कहते हैं और दोस्त को हम और क्या कहते हैं। प्रश्न 3, चित्रों को देखिए और दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ क्या दे रखे हैं? यहाँ चित्र दे रखे हैं और यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें क्या करने हैं? इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है एक नदी का, तो क्या शब्द है? नदी। इसका पर्यायवाची क्या होता है? तटनी और सरिता। दूसरा चित्र है एक बादल का, यानी हमारा शब्द है बादल और बादल को और हम क्या कहते हैं? घन और जलधर। ग, तीसरा चित्र किसका है? एक घर का, यानी हमारा शब्द है घर और घर को और हम क्या कहते हैं? गृह और भवन। घ, घ में आप एक देख सकते हैं माँ और बच्ची का चित्र है, तो हमारा शब्द है माँ और माँ को हम क्या कहते हैं? माता और जननी। ड़, ड़ हमारा किसका चित्र है? एक सांप का और सांप को हम क्या कहते हैं? सर और भुजंग। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, दिए गए चित्रों के दो दो नाम सोचकर लिखिए। तो बच्चों हमें आज चित्र दे रखे हैं, हमें क्या करने हैं? इनके दो दो नाम लिखने हैं। ये चित्र है कमल का, तो इसका नाम होगा कमल और पंकज। और ये क्या है? आग, तो इसको हम कह सकते हैं आग और अग्नि। तो बच्चों ये हो गया आपका आग और अग्नि। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 5, अपने आसपास के उदाहरण से संज्ञा शब्द का चयन कर दो दो पर्यायवाची शब्द कक्षा में चर्चा करते हुए लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको अपने आसपास देखना है और आपको संज्ञा नाम यानी कि ऐसे नाम ढूंढने जिनके दो दो अर्थ होते हैं और अपनी क्लास में चर्चा करनी है। और आप यहाँ पे पहले उन नामों को लिखेंगे, जैसे घर, उपवन, या आपने कोई पेड़ देखा या फिर आपने कोई चिड़िया देखी, आप उनके नाम लिखेंगे और उनके यहाँ पे दो दो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने नाम का महत्व होता है, अतः हमें कभी भी किसी के नाम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो भी नाम होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो भी नाम होता है, उसके लिए उसके नाम का एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है और हमें कभी किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए या उस पर नहीं हंसना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।